हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पार्ट 5वां क्लास। 4 क्लास इसके हो गए हैं। अगर आपने देख ली हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन अच्छे लगें, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज हम आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं और समझ में तो पक्का आएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप बताइए समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जब समान वर्ष का CI तथा SI मालूम रहे तो रेट बराबर CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI इंटू 100%। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसमें याद रखना है? तो ऊपर जो हमने हेडिंग डाली है उसको जरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए बस। जब समान वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा SI साधारण ब्याज मालूम रहे, यानी दोनों मालूम रहे, सेम वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी पता होना चाहिए। ये सवाल में कहा है। तो रेट अगर दर निकालनी है आपको तो क्या करना है? CI में से SI घटाइए, चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाना है और SI यानी साधारण ब्याज का आधा करके नीचे लिख देना है और इंटू 100% से गुणा लगा देना है। इस सवाल में, ऐसे सवाल में आपको रेट भी पूछ सकता है और मूलधन भी पूछ सकता है। तो पहले फॉर्मूला को देख लीजिए, कुछ नहीं है, सरल सा फॉर्मूला, रेट बराबर CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI इंटू 100%। रेट निकालने के लिए सब फॉर्मूला देख लिया आप अपने। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लगा देता हूं और उसमें सभी को बता दूंगा कैसे निकाला जाता है, आपको समझ में आ जाएगा पहले ही सवाल में। आइए दोस्तों, सवाल आपके सामने है। एक राशि पर 2 वर्षों का CI चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये है तथा उसी राशि पर उतने ही समय का SI 50 रुपये है, तो दर क्या है? सवाल पढ़ लिया आपने, समझ में आ गया होगा। रेट बतानी है, CI और SI पता है, सेम समय का, समय मतलब टाइम का, तो 2 वर्ष इसमें टाइम है। फॉर्मूला क्या बताया था? तो मैंने रेट बराबर कितना बताया था? CI माइनस SI बटा हाफ ऑफ SI इंटू 100%। ये फॉर्मूला बताया था आपको। क्लियर है? चलिए अब इस पर रगड़ दीजिए इसको फटाफट। रेट बराबर CI में से SI घटाइए, 51 में से 50 को घटाइए, 1 बटा 2 लिखना है, इंटू SI लिखना है, SI कितना है तो 50 इंटू 100%। 2 से 50 को काटेंगे 25 बार में, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, आपका सीधा आंसर निकल के आ गया 4%। बोलिए समझ में किस किस के नहीं आया? समझ में आ गया? सिंपल सवाल है बिल्कुल। आपको फॉर्मूला याद करना है। रेट निकालने के लिए सेम टाइम होना चाहिए, ये मेन बात है। CI में से SI को घटाइए और नीचे साधारण ब्याज का SI का आधा करके लिखिए और इंटू 100% की गुणा लगा दीजिए। अब इस सवाल में आपको मूलधन भी पूछ सकता है कि मूलधन बताइए सवाल में। तो चलिए मूलधन भी निकाल लेते हैं। देखिए टाइम कितना है, तो टाइम है इसमें 2 वर्ष। क्लियर है? रेट कितनी है, तो रेट है 4%। और SI, चलिए साधारण ब्याज निकाल के बना दीजिए आप, बहुत आसान है साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज कितना है तो 50 रुपया। परसेंट में आप साधारण ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? SI बराबर क्या होता है तो R इंटू T, सभी जानते हैं। रेट और टाइम का गुणा करके साधारण ब्याज निकाली जाती है। रेट इंटू टाइम का गुणा कीजिए, 4 दूना 8%, परसेंटेज ब्याज पर, और रुपया में ब्याज कितनी है तो 50 रुपया, तो ये बराबर है 8% का मान है 50।
100% का मान आपका मूलधन हो जाएगा 50/8 इंटू 100। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से ये कटेगा 25 बार में, 2 से इसको काटिए 25 बार में, 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 625 ना आएगा क्या? 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 ही आता है। चलिए, साधारण ब्याज से आपका हो गया मूलधन कितना है इस सवाल में? तो 625 रुपया है। 625 रुपया है। अब इसमें क्या करना है आपको? साधारण ब्याज से भी निकाल सकते हो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकाल सकते हो। साधारण ब्याज से निकाल लिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से सरल होता है या साधारण ब्याज से निकालना? हम आपके लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकाल सकते हैं। दोनों सवालों को दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब मैं आपको सीआई से भी निकाल के बता देता हूं। टाइम कितना है? तो 2 वर्ष और रेट है 4%। सीआई कितना है? तो इसमें 51 रुपया। ठीक है, अब परसेंट में सीआई निकालिए इससे। तो 2 वर्ष का कैसे बताया था मैंने? रेट का स्क्वायर, ये 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में दशमलव दे रहे हैं, और एसआई यही तो बताया था, प्लस एसआई। बोलिए, इससे अगली वीडियो में यही तो बताया था 2 साल का। चलिए, सीआई निकालिए परसेंट वाला। रेट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, पॉइंट दीजिए, और एसआई आर इंटू टी, 4 दूना 8, बस हो गया। देखिए 8.16% ये एसआई सीआई है। सीआई कितना है? तो 51 रुपया है। 100% का मान इसमें भी निकालेंगे तो मूलधन आ जाएगा 8.16। आपको दिख रहा है क्या? इंटू 100, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो हटाइए। अब क्या करना है? 3 से काटिए जरा इसको, 17 3 51, 3 दूना 6, कितना बचा? 2, 21 हो गया, 3 7 21, 3 दूना 6। अब 17 आया ना, 17 से इसको काट दीजिए, कट जाएगा क्या ये? 17 एकम 17, कितना बचा? तो 10, 17 छिंगा 102, 4 चुका 16, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 2 जीरो, फिर 4 से काटेंगे, 4 छिंगा 24, 1 बच गया, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 625 हिस्सा भी आ गया। और पहले जो हमने निकाला था वो कितना आया था? वो भी तो 625 ही आया। तो दोनों से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अब बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सभी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ऐसा ही तरीके से निकालना सिखा दिया, ऐसा ही वाला तरीके से मूलधन निकालना। ये मूलधन है 625। सीआई वाला भी तरीका निकाल लिया, और आप रेट तो निकालना सीख ही गए होंगे, सीआई माइनस एसआई बटा हाफ ऑफ एसआई इंटू 100%। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं, मजा आ जाएगा बिल्कुल। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, किसी दर पर 2 वर्ष का सीआई 41 रुपये और एसआई 40 रुपये है, तो दर क्या है? सेम सवाल है, अब तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। दूसरा सवाल है ये, सेम सवाल। फॉर्मूला क्या था? रेट बराबर सीआई माइनस एसआई बटा हाफ ऑफ एसआई इंटू 100%। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। हम आगे से अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपको सीधा सवाल कराएंगे। सीआई में से एसआई को घटाइए, 41 में से 40 को घटाइए तो 1, एसआई का आधा कीजिए, 40 का आधा कितना होता है? तो 20 इंटू 100% से गुणा, 20 पंजे 100, यानी 5% आपका क्या आ गया? तो आंसर इस सवाल का रेट। अगर इस सवाल में मूलधन भी कह दे निकालना तो आप आसानी से निकाल सकते हो। रेट कितना है इसमें? तो 5% है। टाइम कितना है? तो 2 वर्ष है। एसआई कितना होगा परसेंट में? तो 5 दूना 10%, 10% एसआई है, और सवाल में एसआई क्या है? तो 40 रुपया। 10% का मान है ये 40, यानी 10 का 4 गुना होता है 40, तो 100 गुना, 100 का 4 गुना करेंगे तो 400 रुपया आपका आएगा। देख लीजिए, 100% का मान निकाल के 40 बटा 10 इंटू 100, जीरो से इस जीरो को काटिए, 40 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा आपका 400 आंसर। ऐसा सीआई से भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है? चलिए, एक सवाल हम आपके सामने और लगाते हैं ताकि आपकी समझ में बिल्कुल बैठ जाए। आइए दोस्तों, सेम सवाल, ये सेम सवाल नहीं है, अब मैंने सवाल का टाइप बदल दिया है, दूसरे टाइप का सवाल है। ऐसे आप सवाल बना लोगे। जब सवाल में समान वर्ष की चर्चा हो, समान समय की चर्चा हो, मुझे पता है आपके माइंड में आ रहा हो कि जब असमान होगा तब समान रहेगा तो हम उसी फॉर्मूले से बनाएंगे। असमान होगा तब आप क्या करेंगे? यानी अलग अलग समय दे के रखेगा, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो वही सवाल है, वही टाइप का सवाल आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो अब देखेंगे कि उस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं। जरा देखिए, ढंग से पढ़िए।
किसी निश्चित धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपया है एवं उसी धन पर 2 वर्ष का CI 102 रुपया है तो दर क्या है। देखिए 3 वर्ष का SI कितना है तो है 150 रुपया और 2 वर्ष का कितना है CI तो 102 रुपया है। ये सवाल चेंज है, अब ऐसे से नहीं बनेगा, इसी फॉर्मूले से बनेगा, लेकिन आपको ये सेट करना पड़ेगा। कैसे? जितने टाइम का इसमें CI दे के रखे उतने ही टाइम का हमको SI भी निकालना है। SI मतलब साधारण ब्याज। वह फॉर्मूला कब काम आता है? वो फॉर्मूला जब काम आता है जब सेम समय हो तब। इसमें समय तो गड़बड़ है, 3 वर्ष का और 2 वर्ष का दे रखा है, यानी अलग अलग दे रखा है, तो उस फॉर्मूले से अभी ये नहीं बनेगा। पहले इसको आप सेट कर लीजिए। 2 वर्ष का इसमें CI है 102 रुपया, तो साधारण ब्याज भी 2 वर्ष का ही निकालेंगे आप, तब जाके ये सेट होगा। ये तो अभी 3 वर्ष का है, इसको मैं मिटा देता हूं। अभी आप यहां पर देख लीजिए 3 वर्ष का SI कितना है 150 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना होगा तो 150 में 3 से भाग देंगे यानी 50 रुपया, और 2 वर्ष का कितना होगा तो 50 × 2 बराबर 100 रुपया। क्लियर है ना? 2 वर्ष का CI SI आपको पता चल गया 100 रुपया, और 2 वर्ष का CI कितना है CI कितना है तो CI है 102 रुपया। बोलिए अब आपको टाइम बताइए, 2 वर्ष का यानी टाइम बताइए सेम आ गया कि नहीं आया, 2 वर्ष का। अब आप उस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कैसे? आपको सीधा फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, CI माइनस SI, तो 102 में से 100 को घटाइए 2 रुपया। SI का आधा कीजिए यानी साधारण ब्याज का, तो 100 को आधा करेंगे तो 50 × 100% से गुणा करिए, 50 दूना 100, 2 दूना 4%। इस सवाल में क्या होगा तो रेट होगा। क्लियर है? 4% इस सवाल का क्या है आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है, अगर आपको टाइम बराबर दे सवाल में 2 वर्ष या 3 वर्ष का, 3 वर्ष का कहे साधारण ब्याज और 3 ही वर्ष का कहे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप सीधा कर लेना इसी फॉर्मूले को लगा के। क्लियर है? और जब आपके लिए टाइम अलग अलग दे दे, साधारण ब्याज का अलग टाइम दे दे और चक्रवृद्धि ब्याज का अलग टाइम दे दे, तो आपको क्या करना है, जितने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, सवाल में जितने समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उतने ही समय के लिए आपको साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा। दोनों को सेम करना है, तब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, फटाक से हो जाएगा सवाल। क्लियर है? तो दोस्तों आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आपको समझ में आए होंगे सवाल, समझ में आ गए सभी सवाल। चलिए अब हम आपके लिए अगली वीडियो में क्या करवाएंगे तो संयोजन वाले सवाल को करवाएंगे हम अगली वीडियो में। जो क्या होता है 6 माही, त्रिमाही, 4 माही, 5 माही, ऐसे सवाल होते हैं, उनको करवाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझाएंगे। जैसे आज हमने आपके लिए बताया रेट निकालना, सेम टाइम हो या अलग अलग टाइम हो, आप रेट निकाल सकते हो, मूल दर भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड होने में दिक्कत आएगी थोड़ी, इसलिए हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आपको कुछ तो समझ में आया होगा इस वीडियो में। अगर समझ में थोड़ा बहुत भी आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।